दोस्तों, अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आने वाले समय में फ़ोन और भी महंगे हो सकते हैं। और इसकी वजह न युद्ध है, न कोई संकट, बल्कि एआई है। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि स्मार्टफोन के दाम अचानक बढ़ गए हैं? लगता था कि इसकी वजह पश्चिमी एशिया का तनाव होगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा, असली वजह एआई का भारी डिमांड है। दुनिया भर में मेमोरी चिप्स की भारी कमी हो रही है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। यूनियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों की मुख्य वजह वैश्विक स्तर पर मेमोरी चिप्स यानी कि डी रैम और नैंड की भारी मांग है। यह मांग तेजी से बढ़ रहे एआई डेटा सेंटर्स की वजह से आई है, न कि पश्चिमी एशिया के संकट से। फरवरी-मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक एआई डेटा सेंटर्स के विस्तार ने मेमोरी चिप्स की सप्लाई को इतना प्रभावित किया है कि डी रैम की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। इससे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की लागत बढ़ रही है। कई कंपनियां जैसे पहले ही 2026 में फोन की कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। विश्लेषणों का अनुमान है कि 2026 में ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में 8 से 13% तक की गिरावट आ सकती है और औसतन फोन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत इस चुनौती को अवसर में बदल रहा है। गुजरात के सानंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैक्ट्री फरवरी 2026 के अंत में शुरू हो गई है। यह भारत की पहली विश्व स्तर की मेमोरी चिप्स असेंबली फैक्ट्री है। 2026 में यह लाखों चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो 2027 तक सैकड़ों मिलियन तक पहुंच जाएगा। यह फैक्ट्री एआई, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइसेस के लिए जरूरी है डी रैम और नैंड चिप्स बनाएंगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही भारत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 से ज्यादा देसी चिपसेट विकसित किए जा रहे हैं। देश में 10 बड़े प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं और कई 2026 से प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक घरेलू जरूरतों का 70 से 75% चिप्स भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर हो और 2035 तक भारत दुनिया के प्रमुख सेमीकंडक्टर देशों में शामिल हो जाए। मंत्री के अनुसार एआई के बिना सेमीकंडक्टर नहीं चल सकते और भारत अब असेंबली से आगे बढ़कर डिजाइन, आईपी और फुल स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ घरेलू मांग पूरी होगी, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका भी मजबूत होगी। निष्कर्ष यह है कि एआई का तेज विकास नई चुनौती जरूर दे रहा है, लेकिन भारत इसे अवसर के रूप में देख रहा है। माइक्रोन जैसी कंपनियों की भागीदारी और देसी चिप डेवलपमेंट से उम्मीद है कि आने वाले समय में सप्लाई स्थिर होगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।